आज हमने जो पढ़ा है पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 7 से 12 तक। और आज जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ प्रेम को दर्शाता है। 7वीं आयत है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हम लोग सभी ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वाकई में हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा अनोखा प्रेम है कि वो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। और इस चीज़ से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। और 8वीं आयत में है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हकीकत बात है कि जिसके अंदर प्रेम ही नहीं होगा तो वो प्रेम का मतलब ही, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार है। जो परमेश्वर का प्रेम हम लोग को दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हम लोग को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलिदान कर दिया। इतना बड़ा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम लोग भी आपस में, एक माँ जो बच्चे को जन्मती है वो भी आखिर में उसका भी अगर कहा जाए कि भाई तू अपने बच्चे के लिए अगर जान दे सकती है तो वो माँ भी जल्दी करके हाँ नहीं करेगी। जो परमेश्वर ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि कौन मुझसे प्रेम करता है कौन नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे जगत से इतना प्रेम किया कि अपना बलिदान देके उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। 9वीं आयत में है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सच बात है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि ये सोच के परमेश्वर ने नहीं भेजा था कि यीशु मसीह हमसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको इतने प्यार से, इतनी सामर्थ्य से, हर चीज़ से भर के भेजा। और क्या परमेश्वर को अपने बेटे से प्यार नहीं होगा? परमेश्वर को भी अपने बेटे से प्यार होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया। और आज का वचन भी हमें यूहन्ना पूरा हम शुरू से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा प्रेम के ऊपर ही, प्यार के ऊपर ही दिखाता है कि हमें आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना चाहिए। तो वचन जो है हमें प्यार करना सिखाता है। क्यों? कि हमारे प्रभु ने भी जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे का भी बलिदान दिया। 10वीं आयत में है, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितना बड़ा हमारे लिए एक उद्धार का अवसर है, परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और एक विश्वासी जाति के लिए। क्योंकि हम लोग जितने भी विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के यीशु के कहलाते हैं कि, और परमेश्वर ने कितना बड़ा हमें एक अवसर दे रखा है यहाँ पर कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, हम अपने पापों की माफ़ी किस तरह से मांग सकते हैं। और कोई भी जगह भी हमने देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा कि हम पाप करें और तुरंत माफ़ी मांगें और उसका हमें, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें हमारे हर पाप को, कितने बड़े से बड़े हमारे जीवन से पाप हुए हों या कैसे भी पाप हुए हों, जैसे वचन बताता है कि तुम्हारे पाप किसी भी रंग के होंगे, लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास आओगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और तुम जब परमेश्वर के आगे बैठ के और अपने पापों को रखोगे और उससे मांगोगे, तो हमारा परमेश्वर दयालु पिता है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करता है और फिर हमें अपने सीने से लगाता है।
11वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। सही बात है, ये बात सभी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या हम लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम रख पाते हैं। पूरा वचन हमें वचन में कई जगह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख हैं, और यहाँ पर भी ये 11वें पद में भी ये लिखा हुआ है। क्या हम लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेम की परिभाषा जो है, जो प्रभु ने प्रेम को जगत के ऊपर प्रकट करके दिखाया है, और वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें क्या है, एक दूसरे से आपस में भी हर परिस्थिति में कैसी भी हमारे ऊपर परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत हो, कुछ भी समस्या हमारे आगे हो, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखें, और परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के उसके बताए हुए रास्तों पे, उसके बताए हुए, जैसे कि मूसा ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, पौलुस ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, भूल जाती हूँ मैं। तो वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु ने प्रेम रखा है, वैसे हमें भी प्रेम रखना चाहिए। 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कभी ये नहीं कहती कि वचन बताता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और हकीकत बात है कि किसी के भी मुंह से, लेकिन मैंने परमेश्वर को बिल्कुल दिन में ना सपने में देखा, यीशु मसीह को, हाँ, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को हकीकत बात है, परमेश्वर को किसी ने देखा, लेकिन मैं इस चीज़ का धन्यवाद करती हूँ बहुत कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखा, वो भी दिन में खड़े होके चर्च में वर्शिप के समय मैंने प्रभु को देखा, यीशु मसीह को देखा। 2 दफ़ा मैंने परमेश्वर के यीशु मसीह के दर्शन किए। लेकिन यहाँ जो वचन हमें बताता है, पूरा वचन अभी तक हमने 7 से लेके 12 तक जो पढ़ा है, ये सिर्फ हमें प्यार के ऊपर सिखाता है कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, और जैसे प्रभु ने हमें प्यार किया है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना सुंदर, इतना प्यारा वचन दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बड़े, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू